एपिसोड 15 की शुरुआत होती है जहां पर यिंग यिंग देख लेती हैं जुनचे, ली और यानहुई को और वो भागते हुए यानहुई की तरफ जाती हैं और उनकी रस्सियां खोल देती हैं। और जैसे ही उनकी रस्सी खुलती है यानहुई उन दोनों को मारने के लिए बोल रहे होते हैं और कहते हैं ये दोनों यूएस स्टेट से हैं। लेकिन यिंग यिंग यानहुई को पकड़े हुए होती हैं और जुनचे को वहां से जाने के लिए बोलती हैं। और इसके बाद लूज मेंशन में यिंग यिंग यानहुई को सारी चीजें बता देती हैं। तो यानहुई बोलते हैं अगर वो फिफ्थ प्रिंस है भी तो भी हमें उन प्रिंस को ये चीजें बतानी चाहिए। लेकिन यिंग यिंग उनसे बहुत ही ज्यादा मिन्नतें करती हैं। लेकिन फिर यानहुई बोलते हैं कि उस लड़की ने तो मेरी बॉडी तक कंट्रोल की। तो यिंग यिंग बोलती हैं कि उन्होंने भले ही आपकी बॉडी को कंट्रोल किया पर क्या आपको कोई भी नुकसान पहुंचाया या कोई बुरे काम किए। जिस पे यानहुई अपने हाथ में लगी उस पट्टी को खोलते हैं और उन्हें याद आता है जब ली डॉक्टर के वेश में उनके जख्मों पर दवा लगाई थी और वो जख्म अब हर तरह से भर चुके थे। जिस पे यानहुई कहते हैं कि ठीक है लेकिन एक शर्त है, वो दोनों मुझे कभी नहीं दिखने चाहिए। तो यिंग यिंग बोलती है मैं समझ गई और वहाँ से चली जाती हैं। उधर यिंग यिंग बाहर आते हुए सोच रही होती हैं कि जब जुनचे ने मुझसे बातें छुपाई तो क्या मुझे अब भी उस पर भरोसा करना चाहिए। और वहीं पास में खड़े होते हैं जुनचे और वो यिंग यिंग को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। तो यिंग यिंग बोलती है तुमने मेरी बातें सुन ली ना यानहुई के साथ, तो अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से। और इसके बाद यिंग यिंग को जुनचे कुछ बोलने वाले होते हैं तब तक यिंग यिंग बोलती है कि तुम अभी भी यहाँ क्यों हो, क्या तुम मेरी फैमिली को फिर से नुकसान पहुँचाना चाहते हो। जिस पे जुनचे सोचते हैं कि जब तुम शांत हो जाओगी तब मैं तुमसे मिलने आऊंगा और मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और वहाँ से चले जाते हैं। उधर दूसरी तरफ प्रिंस यिंग यिंग के पिता से पूछ रहे होते हैं कि सारी तैयारियां हो गई हैं। तो वो बताते हैं हाँ। जिस पे वो बोलते हैं कि मुझे तुमसे एक और काम है, जब सेरेमनी पूरी होगी उसके बाद मुझे ऑस्पिशियस क्लाउड्स चाहिए। तो यिंग यिंग के पिता बोलते हैं कि हम मौसम को तो कंट्रोल कर नहीं सकते हैं तो ये कैसे करेंगे। तो वो बोलते हैं तुम्हें बस एक बहुत बड़ा धमाका करना होगा, ऑस्पिशियस क्लाउड अपने आप आ जाएंगे। इस पे यिंग यिंग के पिता बोलते हैं लेकिन इससे लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। और उसके नेक्स्ट सीन में दिखाता है जब यिंग यिंग अपनी माँ के पास आकर बोलती है कि क्या हुआ पापा को। उनकी माँ बताती है कि आज एल्डेस्ट प्रिंस ने उन्हें बुलाया था और कहा कि यहाँ पे ही पास में एक गाँव है, उसे बारूद से पूरी तरह से उड़ा दें ताकि ऑस्पिशियस क्लाउड्स आ सके। और जब तुम्हारे पिता ने बोला कि वहाँ लोग रहते हैं तो उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, आज रात मैं अपने आदमी भेजकर वहाँ रहने वाले सभी लोगों को मार डालूंगा, तब तो वो काम हो ही जाएगा। तो यिंग यिंग सोच रही होती है कि इस पे पिता मान कैसे गए। और उधर यिंग यिंग के पिता को फ्लैशबैक आ रहे होते हैं जिस तरह से प्रिंस ने उन्हें धमकी दी थी कि जो ऑर्डर दिया जाए उसे पूरा करो वरना तुम्हारी पूरी फैमिली को मार डालूंगा मैं। और उसके बाद यिंग यिंग के पिता राजा को एक लेटर लिखते हैं जिसमें वो एल्डेस्ट प्रिंस की रिपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वो लेटर पहले एल्डेस्ट प्रिंस ले लेते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि ये राजा से मेरी रिपोर्ट करेगा, काफी ज्यादा स्टर्बन है, लेकिन मैं तो उस विलेज को उड़ाऊंगा ही जैसा मैंने प्लान किया है। और वो अपने आदमियों को बोलते हैं कि तुम लोग अब जा सकते हो और उस लेटर को जला देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब यिंग यिंग अंदर जा रही होती हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि वहाँ पर 5 हैं। और वो पीछे मुड़कर देखती हैं और बोलती हैं तुमने सुना ना जो मेरी माँ ने कहा, तुम्हें उन लोगों को बचाना होगा और अगर तुमने उन लोगों को बचा दिया तो जो तुमने किया उसके लिए मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। जिस पे जुनचे मुस्कुरा रहे होते हैं। और दूसरे दिन एल्डेस्ट प्रिंस की सेरेमनी कंप्लीट होती है और रेड कलर के ऑस्पिशियस क्लाउड हर जगह आ जाते हैं जिसपे सब खुशी मना रहे होते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छा संकेत है। लेकिन तभी लोगों द्वारा लिखे गए लेटर्स को वो लोग पढ़ते हैं और जिससे राजा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुमने ये सब किया है। और इसके बाद यिंग यिंग के पिता उस लेटर को पढ़ते हैं जिसमें उनकी सारी बुरी आदतें लिखी होती हैं। जिसपे प्रिंस बोलते हैं कि मैंने ये सब नहीं किया है, ये लोग मुझे फंसा रहे हैं। और फिर राजा उनसे बोलते हैं तुम जानते हो ना कि एक प्रिंस को फंसाने का क्या अंजाम होगा। जिस पे यिंग यिंग के पिता कहते हैं कि अब मैं अपनी जान देकर भी लोगों के लिए न्याय ही चाहूंगा। जिस पे राजा बोलते हैं ठीक है और इस बारे में इन्वेस्टिगेट करने को कहते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर जुनचे आ जाते हैं और बोलते हैं कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास सबूत है। और यहीं पर एपिसोड 15 एंड हो जाता है।